बड़ी कंपनियों के टॉप अधिकारियों से मिले। पीएम मोदी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मिले, कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस से मिले, इंटेल के सीईओ लिप बुटान से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। ये तीनों ही कंपनियां दुनिया की टॉप कंपनीज हैं। इनके बड़े बड़े अधिकारियों से पीएम मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग की और यह कोई रूटीन मुलाकात नहीं थी बॉस। इस मुलाकात से पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक रफ्तार को और ज्यादा तेजी देने का रोड मैप बना दिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा कर दी। यह एशियाई देशों में सबसे बड़ा निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट करीब 17.5 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि भारत की एआई क्षमता को मजबूत किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत एआई के भविष्य का नेतृत्व करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के निवेश से देश के युवाओं को फायदा होगा। कॉग्निजेंट के सीईओ के साथ पीएम मोदी ने एआई स्किल डेवलपमेंट पर बात की। कंपनी ने भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान इंटेल के सीईओ ने भारत की तकनीक और कंप्यूटिंग क्षमता की तारीफ की। इंटेल ने टाटा ग्रुप के साथ बड़ा एमओयू साइन किया जिसके तहत भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, असेंबली, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे काम भारत में किए जा सकेंगे। यह साझेदारी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विजन को गति देगी और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने में मदद करेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी जो संसद में बोल रहे थे उसका बिना लोड लिए अपने काम में लगे हुए, क्योंकि उनको पता है राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो अपना और अपनी पार्टी का एक तरीके से वक्त ही जाया कर रहा है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं पब्लिक को उस पर भरोसा नहीं। और इसलिए नरेंद्र मोदी को पता है कि उनको जो उनका टारगेट है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जो उनको करना है उसमें वो समय बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए वो खटाखट लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है, यहां भी जीत हासिल करनी है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि रिफॉर्म ऐसे हों जो लोगों की डे टू डे लाइफ को भी आसान बनाए। यानी नरेंद्र मोदी इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को रोकने को तैयार नहीं। लेकिन उधर हवा में जो इंडिगो का उड़ना रुका उसको लेकर अब पीएम मोदी ने क्या किया है उसका चैप्टर दिखाता हूं। पाठशाला में अगला चैप्टर, पीएम मोदी का इंडिगो पर ऐसा एक्शन, सारी हेकड़ी निकल गई। हाथ जोड़कर क्यों बैठ गया इंडिगो का सीईओ। पब्लिक को रुलाने वाले इंडिगो को ऐसा झटका, इतने 1000 करोड़ की चपत लगेगी कि अब इंडिगो के रोने की बारी है क्या। गोवा में नाइट क्लब की आग के बाद थाईलैंड कैसे भागा मालिक, यहां बुलडोजर चला, वहां से पकड़कर लाएगी क्या पुलिस। अब इसका चैप्टर देखिए, हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया था कि इंडिगो पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। आज वही एक्शन शुरू हो गया। इंडिगो ने सोचा था कि भले ही हजारों लोग परेशान होते रहे लेकिन इंडिगो का कोई कुछ क्या ही बिगाड़ पाएगा। आज उसी इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। उसके सीईओ की सरकार के सामने पेशी हुई, हाथ जोड़कर सीईओ बैठा हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर आई है। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया। देखिए भाई साहब कैसे हाथ जोड़े बैठे हुए। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया जिससे उसे करोड़ों का नुकसान होने वाला है। हमने कल ही कह दिया था कि लोगों को रुलाने वाली इंडिगो के अब खुद रोने की बारी आ चुकी है। अपनी लापरवाही और बेफिक्री का इंडिगो को क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, कितने 1000 करोड़ की चपत उसे लगने वाली है, सरकार क्या करने वाली है, कैसे उसकी शुरुआत हो चुकी है, कैसे इंडिगो के पर कतरे जा रहे हैं, कैसे पब्लिक के एक आंसू का हिसाब होने जा रहा है, आज इसकी बात करूंगा। विदेशों में जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो वहां एयरलाइन को कैसा अंजाम भुगतना पड़ता है, भारत में इसको लेकर क्या एक्शन की जरूरत है। साथ ही इंडिगो जैसी एयरलाइन हो या फिर गोवा का वो नाइट क्लब जिसमें आग लगने से 25 लोग मर गए थे, उस पर क्या एक्शन हो गया है, फरार मालिकों को कैसे वापस लाने की कवायद हो रही है, बुलडोजर एक्शन गोवा में हुआ है। इन दोनों मामलों पर मचे हंगामे और एक्शन का पहले एक ट्रेलर देखिए फिर पूरी खबर। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। एक हफ्ते से इंडिगो ने लोगों को रुला कर रख दिया था, लेकिन अब रोने की बारी इंडिगो की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब डायरेक्ट एक्शन मोड में। आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इस महीने 4000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पीएम मोदी इसे देखकर बहुत गुस्से में भी हैं। एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने कह दिया कि नियम और सुधार अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी वजह से जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के बनाए कोई भी नियम देश के लोगों पर बोझ नहीं बनने चाहिए। नियमों का मकसद सिस्टम को बेहतर बनाना होना चाहिए,
न कि जनता को परेशान करना। सुनिए इंडिगो संकट पर पीएम मोदी की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या बताया, फिर आपको बताता हूं कि इंडिगो पर क्या क्या एक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। The rules and the laws should not become a burden। नरेंद्र मोदी के एक्शन में आते ही इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। आप इंडिगो के सीईओ को देखिए। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी के सामने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की पेशी हुई। इंडिगो के सीईओ इस पे मीटिंग में हाथ जोड़े हुए दिखे और यह बहुत ही पावरफुल तस्वीर है। जो इंडिगो किसी के सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था एक समय में, जिसे किसी की परवाह नहीं है क्या ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, आज की डेट में उनका सीईओ कैसे बैठा हुआ है, कैसे हाथ जोड़े हुए हैं, इसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। इधर एनडीए की मीटिंग में इंडिगो संकट को लेकर पीएम मोदी ने सख्त तेवर दिखाए तो उधर इंडिगो पर एक्शन भी शुरू हो गया। एक तरफ सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में साफ कर दिया कि मौजूदा संकट के लिए इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी। दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बड़ा फैसला भी ले लिया गया। डीजीसीए ने इंडिगो की फ्लाइट्स में 5% की कटौती करने का फैसला किया। इस वक्त इंडिगो के हर दिन करीब 2200 फ्लाइट्स उड़ती हैं। एक दिन में 2200 फ्लाइट उड़ती है इंडिगो की। डीजीसीए के फैसले के बाद इसमें से अब 110 फ्लाइट में कटौती हो जाएगी, यानी 110 फ्लाइट से जो इंडिगो कमाता था वो पैसा गया हवा में। यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट की फ्लाइट्स में की गई है। इंडिगो एयरलाइंस को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है और अब कौन कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई अभी तो यह शुरुआत है, इंडिगो के पर कतरे गए हैं, अभी तो और छटाई बाकी है, क्योंकि हो सकता है 5% के बाद 10% की कैपिंग हो जाए। इंडिगो को कैसे झटका लगा है, कैसे इंडिगो के अब आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने जो पब्लिक को रुलाया, किसके लिए रुलाया? पैसे के लिए ना रुलाया कि तुम रहो एयरपोर्ट पे, तुम बैठे रहो, लेटे रहो, सोए रहो 10-10 घंटा, हम जब भेजेंगे तब देखेंगे रिफंड करना है कि नहीं करना है। लेकिन इंडिगो को जो चपत लगी है, आप उसको देखिए कि अब उसके कैसे आंसू निकलेंगे, उसको कैसे आर्थिक नुकसान हुआ है। भाई टिकट रिफंड जो वो करने से बचना चाह रहा था, आज की डेट में कल तक उसने 827 करोड़ का टिकट रिफंड किया था, तो 827 करोड़ तो पहले ही गए। शेयर मार्केट में नुकसान, शेयर मार्केट में जो इंडिगो का शेयर गिरा, उससे इंडिगो को अभी तक कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का सीआर का नुकसान हो चुका है। 37,000 करोड़। 5% फ्लाइट कटौती कर दी है सरकार ने, इससे 110 के करीब फ्लाइट कम उड़ेगी। इससे 3500 करोड़ रुपया 3500 करोड़ रुपया सालाना, ऑलमोस्ट सालाना जो है 3500 करोड़ रुपया जो है वो इंडिगो को नुकसान होगा। अगर 5% और किया तो 3500 करोड़ और जोड़ लीजिए, यानी 7,000 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट सालाना हो जाएगा। कहा जा रहा है कि फाइन लग सकता है आगे, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार हो सकता है 1,000 करोड़ रुपए का फाइन इंडिगो पर लगा सकती है। तो अगर ये सारा मिला दीजिए आप, तो ऑलमोस्ट इंडिगो को 45,000 करोड़ की चपत लग चुकी है या लग जाएगी आने वाले समय में। 45,000 करोड़। अब यह समझना भी जरूरी है कि डीजीसीए ने इंडिगो की 5% फ्लाइट कम करने का ही फैसला क्यों किया। दरअसल 1 नवंबर से पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम लागू हुए, जिसको बैलेंस करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने जरूरत के मुताबिक पायलट नहीं बढ़ाए। एक तरफ इंडिगो ने जरूरत के हिसाब से पायलट तो नहीं बढ़ाए, लेकिन विंटर शेड्यूल में डेली फ्लाइट्स की संख्या 6% बढ़ा दी। इंडिगो के पास गर्मी के सीजन में वीकली 14,158 फ्लाइट्स की मंजूरी थी, लेकिन 26 अक्टूबर से लागू हुए विंटर शेड्यूल में इंडिगो की वीकली फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 15,014 हो गई। डीजीसीए की शुरुआती जांच के मुताबिक इसी वजह से नवंबर में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन दिसंबर का पहला हफ्ता आते आते संकट विकराल हो गया। हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने लगी, जबकि अगर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो इन एयरलाइंस की गर्मियों के मुकाबले विंटर शेड्यूल में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 1% से 6% की कमी आई।
अकासा एयरलाइंस की भी विंटर शेड्यूल में फ्लाइट्स में ऑलमोस्ट 6% के करीब की कमी आई। इसलिए दूसरी एयरलाइंस के ऑपरेशंस में नए नियमों का ज्यादा असर नहीं पड़ा, जबकि पिछले 8 दिनों में इंडिगो की 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सवाल तो डीजीसीए से भी है कि जब आपके पास ये आया कि ये लोग फ्लाइट और बढ़ा रहे हैं घटाने की बजाय, और इन्होंने अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं किया है, तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इंडिगो पर तो सरकार एक्शन ले रही है, अभी डीजीसीए की सफाई भी बची हुई है बॉस। अब यह भी देखिए कि इंडिगो को क्यों खुद ही इस महासंकट की वजह माना जा रहा है। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 417 प्लेन हैं और सबसे ज्यादा करीब 5500 पायलट हैं। एक दिन में इंडिगो की 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं। लेकिन यह भी देखिए कि दूसरी एयरलाइंस की तुलना में इंडिगो का पायलट प्लेन रेशियो काफी खराब है। इंडिगो के पास एक प्लेन के लिए 13 पायलट है, जबकि एयर इंडिया के पास एक प्लेन के लिए 19 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास एक प्लेन के लिए 17 पायलट मौजूद हैं। पायलट प्लेन रेशियो में सबसे अच्छा रिकॉर्ड अकासा एयर का है, जिसके पास एक प्लेन के लिए 27 पायलट है। यानी इंडिगो जो है ना, वो जितना का जहां से पैसा बचे उस हिसाब से चल रहा था। अब लगा झटका पैसे का, तब पता चलेगा। लेकिन इंडिगो के एक एक एक्शन पर सरकार की अब सख्त नजर है। इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए सरकार ने देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर सीनियर ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है, जो ये पता लगाएंगे कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है, जहां केंद्र सरकार के अफसर यात्रियों से फ्लाइट्स को लेकर फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्राइसिस दुनिया में कहीं और नहीं आया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इंडिगो को 18 महीने का वक्त मिला था कि तो वो तैयारी कर सकता था। उसके लिए अचानक ऐसा नहीं है कि धप से क्राइसिस गिर गया सामने आके कि लो अब क्या करें। वो चाहता तो इस तरह के बड़े क्राइसिस को नहीं आने देता, मैनेज कर सकता था। इसलिए उसका जो क्राइसिस है ना, वो क्राइम की कैटेगरी में आता है जो उसने पब्लिक के साथ किया। लेकिन दूसरे देशों में जो क्राइसिस आए, अचानक आए, शॉर्ट टर्म में चीजें ठीक कर ली गई, लेकिन वहां क्या हुआ आपको देखना चाहिए। जैसे साल 2017 में आयरलैंड की एयरलाइंस रायन एयर पायलट की कमी और गलत शेड्यूलिंग से 20,000 फ्लाइट उसको कैंसिल करनी पड़ी। साल 2022 में साउथ वेस्ट अमेरिका सॉफ्टवेयर फेल हो गया और तूफान